हेलो दोस्तों, हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। हॉप लर्निंग एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप यूजीसी, नेट, जेआरएफ या किसी भी तरह के टीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ फ्री वीडियो मिलता है। आज का जो टॉपिक ये टाइप्स ऑफ रिसर्च है, जो यूजीसी नेट पेपर 1 करंट सिलेबस का ये वीडियो है, जिसमें सिलेबस में आप यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में जाएंगे तो यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 2 में है टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसको पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है। तो चलिए आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च को कई तरह से हम इससे पहले का वीडियो में रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का डेफिनेशन, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस रिसर्च का कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो रिसर्च का टाइप्स को हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला देखिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च को हम इस तरह से कैटेगराइज किए हैं। बेसिस क्या है, और यहाँ टाइप्स ऑफ रिसर्च। अगर बेसिस की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर अगर रिसर्च को कैटेगराइज करें तो ये पहला होगा आपका बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च। बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च को ही फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। दूसरा रिसर्च होगा ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर अप्लाइड रिसर्च, और तीसरा एक्शन रिसर्च। ये आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर टाइप्स ऑफ रिसर्च है बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डाटा। अगर डाटा के नेचर के अकॉर्डिंग हम रिसर्च के टाइप्स देखें तो पहला होता है क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च। या आप पहले क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, नेचर ऑफ डाटा के बेसिस पर। नेक्स्ट जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फाइंडिंग्स। फाइंडिंग क्या होगा, आपके रिसर्च के बाद फाइंडिंग्स आता है, उसके बेसिस पर देखना है। तो ये एक होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, दूसरा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट देखना टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन के बेसिस पर अगर टाइप्स को रिसर्च के टाइप्स को देखें तो ये होगा आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एंड नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच इन्वॉल्व, कौन सा अप्रोच को इन्वॉल्व किया गया है, उस बेसिस पर अगर रिसर्च के टाइप्स को देखें तो पहला लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, दूसरा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव के बेस पर बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फाइंडिंग्स, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। On the basis of experimental manipulation, experimental research, non-experimental research, and on the basis of approach involved, longitudinal research and cross-sectional research। और भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे सर्वे रिसर्च है, केस स्टडी, और बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, और नेक्स्ट अप्लाइड रिसर्च, एंड थर्ड वन इज एक्शन रिसर्च। तो चलिए जानते हैं कि ये बेसिक रिसर्च क्या होता है। बेसिक रिसर्च का कुछ दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे ऑल्सो नोन एज, इसको प्योर रिसर्च भी कहते हैं। प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, तीन नाम से जाना जाता है। पहला तो आपका हो गया बेसिक रिसर्च, देन प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। बेसिक रिसर्च के
को इन नामों से जाना जाता है। इन तीनों को आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है बेसिक रिसर्च के बारे में, पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज टू जनरेट न्यू आइडियाज, principles, law and theory which may be immediately utilized but it can be helpful for progress of knowledge of different fields। अब देखिए बेसिक रिसर्च का मेन पर्पस यही है। सबसे पहले तो हम बताएं कि बेसिक रिसर्च को प्योर या फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। और बेसिक रिसर्च का जो मेन पर्पस होता है, इसके जरिए हम कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं, कोई प्रिंसिपल, लॉ या थ्योरी जनरेट करना होता है। अब उसका इमीडिएटली यूटिलाइजेशन हो या ना हो, लेकिन आप इसके जरिए कोई आइडिया, प्रिंसिपल, लॉ और थ्योरी, और ये माना जाता है कि इसका फ्यूचर में किसी न किसी तरीके से क्या होगा, इम्प्लीकेशन होगा। इस आइडिया, प्रिंसिपल, लॉ, थ्योरी के को हम प्रैक्टिकली बाद में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन पर्पस होता है कि आइडियाज, प्रिंसिपल, लॉ और थ्योरी जनरेट करना हो। बेसिक रिसर्च इज टू डेवलप अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ रिलायबल एंड फंडामेंटल नॉलेज एंड थ्योरी वन विच फ्यूचर रिसर्च कैन बिल्ड। मतलब बेसिक रिसर्च के जरिए हम एक सॉलिड फाउंडेशन रखते हैं, किसका, रिलायबल एंड फंडामेंटल नॉलेज। जैसे ऊपर में हम लोग बात किए कि इसके जरिए कोई आइडिया, प्रिंसिपल, लॉ और थ्योरी, और इससे क्या होगा कि इसका इस्तेमाल करके जो बेसिक रिसर्च में आएगा रिलायबल और फंडामेंटल नॉलेज, उसका इस्तेमाल से फ्यूचर में किसी तरह का रिसर्च किया जा सके, ये पर्पस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक रिसर्च एम्ड एट जनरेटिंग फंडामेंटल नॉलेज एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट बेसिक ह्यूमन एंड नेचुरल प्रोसेस। ह्यूमन का या कोई भी नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति का जो प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस के ताल्लुक से या क्या होता है, फंडामेंटल नॉलेज डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपको अगर याद होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया है, और या न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो एप्पल के पेड़ के नीचे वो सोए हुए थे, तो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इस तरह का कुछ नया आइडिया डेवलप करता है। ये क्या था, एक तरह के नेचुरल प्रोसेस को समझना। तो ये बेसिक रिसर्च के जरिए इसको भी किया जाता है। इंक्रीज इन साइंटिफिक नॉलेज, बेसिक रिसर्च को साइंटिफिक रिसर्च कहा जाता है। इसके जरिए हम साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करते हैं। और क्या हो सकता है, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रिसर्च में आपका होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजेट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपने पढ़ा होगा कि जीन पियाजेट ने अपने बच्चों पर ही रिसर्च किया था कि बच्चे का जो डिफरेंट एज लेवल में वो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सतह होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो लेवल होता है, वो किस तरह से होता है। तो आप वो पढ़ा होगा कि उसने 4 स्टेज में उसको बांट दिया था। पहले सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसी तरह से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी इस तरह से आपका क्या जीन पियाजेट ने डिफरेंट स्टेज में बांट दिया था बच्चों को। तो उसने क्या डेवलप किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये आपका बेसिक रिसर्च का। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी था। पावलोव ने इस पर किया था रिसर्च। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ हावर्ड गार्डनर का कहना था कि जो डिफरेंट पर्सन के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो उसके जो इंटेलिजेंस भी डिफरेंट होता है। किसी के पास म्यूजिकल ये रहता है, एबिलिटी रहता है, किसी के पास मैथमेटिकल एबिलिटी रहता है, किसी के पास स्पेशल एबिलिटी रहता है, किसी के पास इस तरह से डिफरेंट एबिलिटी होता है, किसी के पास काइनेस्थेटिक होता है। यानी हावर्ड गार्डनर ने टोटली 8 तरीके से
इंटेलिजेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये सब आपका क्या था, बेसिक रिसर्च। इसका इमीडिएट यूटिलाइजेशन का पर्पस नहीं रहता, लेकिन ये माना जाता है कि इसका फ्यूचर में इस फील्ड में और रिसर्च किया जा सके या इसका रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन हो सके। तो ये था आपका बेसिक रिसर्च। अब देखिए बेसिक रिसर्च के जरिए हमने कोई रिलायबल और फंडामेंटल नॉलेज को डेवलप कर लिया, कोई आइडिया, प्रिंसिपल, लॉ और थ्योरी। और जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आपको इससे समझ में आएगा, अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा कि कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि आप बेसिक रिसर्च में जो आइडिया, थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल डेवलप हुआ उसका अब रियल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीकेशन होता है, ये इस रिसर्च के जरिए ये खोजा जाता है, ये डिस्कवरी किया जाता है कि रियल लाइफ इम्प्लीकेशन जो बेसिक रिसर्च में जो आइडियाज, प्रिंसिपल, थ्योरी, लॉ हुआ, तो उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं अप्लाइड रिसर्च जो बेसिक रिसर्च में जो खोज होता है उसी का ये इस्तेमाल करता है। ये तो क्या क्या कहला है, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन आंसरिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टू प्रोवाइड रिलेटिवली इमीडिएट सॉल्यूशन। ये आपका प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर करने की कोशिश करता है और उसका इमीडिएटली सॉल्यूशन किस तरह का हो सकता है ये खोजने की ट्राई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट involves collection and analysis of data to examine the usefulness of theory in solving practical educational problem। यानी आपका जो थ्योरी पहले से डेवलप है उस थ्योरी का रियल लाइफ इम्प्लीकेशन में या जो कुछ एजुकेशनल प्रॉब्लम हो रहा है उससे किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सके, ये आपका ये अप्लाइड रिसर्च में देखा जाता है। इसका कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ अप्लाइड रिसर्च में इम्प्रूव एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आपको अच्छा इस तरह का एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, कुछ को उसका रिजल्ट अच्छा से अच्छा है तो उसके लिए किस तरह से टेक्निक्स अपनाना पड़ेगा, किस तरह का सीड्स देना पड़ेगा, तो ये सब इस रिसर्च के जरिए हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ और क्योर ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, कोई डिजीज का क्योर किस तरह से करेंगे, उसका इलाज किस तरह से करेंगे, ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, ये हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अप्लाइड रिसर्च इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फेसिंग दिस सोसाइटी। सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन अप्लाइड रिसर्च के जरिए खोजा जा सकता है। इट कैन बी यूज फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फेनोमेनन। कोई पॉलिसी को का फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए हम प्रैक्टिकल चीजों पर गौर करते हैं, प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, चाहे स्कूल लेवल हो, चाहे कोई कंपनी हो या गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसको कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेनोमेनन, तो ये किसी फेनोमेनन का अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपका था अप्लाइड रिसर्च। आज हम लोग 3 तरह के रिसर्च पर बात करने वाले थे। बेसिक रिसर्च जिसे फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं, और दूसरा अप्लाइड रिसर्च पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब जो थर्ड कैटेगरी जिस पर हम लोग को बात करना है ये एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, समझ में आएगा। एज ए टीचर अगर आप क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं तो कुछ बच्चे को अगर ऐसा प्रॉब्लम देखिए, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम और को आप आइडेंटिफाई करते हैं एज ए खुद से। आप देखते हैं जैसे मान लीजिए एक बच्चा ऐसा है जो रोज रोज लेट आता है क्लासरूम में, एक बच्चा ऐसा है जो रोज एकदम साइलेंट बैठता है, ना किसी से बातचीत करता है, एक बच्चा ऐसा है जो इतना बातचीत करता है कि उसको मना करने पर भी वो शांत नहीं रहता है, सबको परेशान करते रहता है ड्यूरिंग क्लास भी। और ये इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक बच्चे ऐसा है जो उसको किसी पर्टिकुलर चीज को सीखने में प्रॉब्लम आता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर को खुद एज ए रिसर्चर की तरह काम करना पड़ता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको खुद से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है।
तो ये जो होता है ना एक्शन रिसर्च, किसी तरह का इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, ये नैरो प्रॉब्लम होता है, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, कोई छोटा प्रॉब्लम होता है, उस पर रिसर्च करना। इस तरह के रिसर्च का जो फाइंडिंग्स को हम जनरलाइज करने का पर्पस नहीं रहता है, जस्ट एज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो यही आपका कहा गया है कि एक्शन रिसर्च एड्रेसेस अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इशू एंड सीक्स टू ऑब्टेन सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल इशू कोई होता है, कोई प्रॉब्लम होता है कोई, तो उसका सॉल्यूशन की खोज किया जाता है एक्शन रिसर्च के जरिए। अब ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन रिसर्च वर्ड सबसे पहले किसी ने कॉइन किया था, किसी ने दिया था, तो ये आप कर्ट लुइन ने फर्स्ट टाइम एक्शन रिसर्च वर्ड का इस्तेमाल किया था, कर्ट लुइन ने। और एक्शन रिसर्च को एजुकेशन के फील्ड में सबसे पहली बार इम्प्लीकेशन इस्तेमाल किया था, यूज किया था स्टीफन एम कुरे ने। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए कि एक्शन रिसर्च वर्ड का सबसे पहली बार किसने यूज किया था या किसने दिया था, कार्ट लुइन ने। और एजुकेशन के फील्ड में एक्शन रिसर्च का सबसे पहले इम्प्लीकेशन या इस्तेमाल किया था किसने, स्टेफन एम कोरे ने। एक्शन रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आइए देखते हैं। इसके पर्पस होता है द इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एंड क्लासरूम टीचिंग। अगर एजुकेशन फील्ड की बात करें तो अगर आपके क्लासरूम में और क्लासरूम टीचिंग में जो किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको मिलता है, उस तरह का आपको अलग तरह का कोई प्रॉब्लम आपको देखने मिलता है, तो उसका इमीडिएट सॉल्यूशन करके आप क्या कर सकते हैं, क्लासरूम का टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर इसमें कौन होते हैं, इन्वेस्टिगेटर द पर्सन, कोई एक पर्सन होगा, वो चाहे किसी जॉब में है, अगर कोई जॉब में है, वहाँ कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो उस पर आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। एज ए टीचर क्लासरूम में पढ़ाते हुए या क्लासरूम से बाहर बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत तरह के चीजों को वो फेस करते, तो उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको निकालना पड़ता है। प्रिंसिपल है तो सकते इंस्पेक्टर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो ये सब होते हैं रिसर्चर। इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। जो इन्वेस्टिगेटर होगा, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई किए, हमने ऑब्जर्व किया, रिसर्च कोई और कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक्शन रिसर्च में जिसने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया है वो वही रिसर्च करेगा। सपोज अगर जिस टीचर ने क्लासरूम में वो प्रॉब्लम, कोई बच्चा बिल्कुल शांत होकर बैठा रहता है, कोई बच्चा हमेशा बदमाशी करता है, कोई बच्चा लेट आता है, तो उसने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, तो रिसर्च भी और उसका सॉल्यूशन भी वही निकालेगा। देयर आर नो प्रीरिक्विजिट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसके लिए कोई इस तरह का प्रीरिक्विजिट नहीं होता है। प्रॉब्लम किस तरह का हो सकता है, द फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी नैरो, बहुत नैरो होता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम होता है, इट इज अ लोकल प्रॉब्लम। इट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड एंड फाइनलाइज बाय द वर्कर या इन्वेस्टिगेटर बोल सकते हैं, यहाँ टीचर हो सकते हैं, जिसने उस चीजों को फेस किया है, जिसने उस चीज को ऑब्जर्व किया है, वही रिसर्च करेंगे। तो इस तरह का आपको एक्शन रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च में, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज प्रोसेस फॉर स्टडिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में बात करें तो अगर कोई किसी तरह का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। दूसरा, इट इज साइंटिफिक प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग आउट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करंट प्रॉब्लम। कोई करंट प्रॉब्लम आप फेस किए हैं आपके जॉब फील्ड में, या आप एज ए टीचर क्लासरूम में, तो उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाएगा, एक्शन रिसर्च के जरिए करेंगे। द प्रैक्टिशनर कैन ओनली स्टडी हिज प्रॉब्लम। प्रैक्टिशनर का मतलब जो फेस किया, या टीचर हो सकता है, कोई जॉब करने वाला हो सकता है, वही उस प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं। द फेसेस इज टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द करंट प्रैक्टिसेस। करंट जो चला आ रहा है उसमें आपको मॉडिफाई करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना। कोई टीचिंग
मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे उतना बेहतर लर्निंग आउटकम नहीं हो पाता या बच्चों को एंगेज नहीं कर पाते, तो उसमें इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से किया जाएगा, तो आप एक्शन रिसर्च करते हैं। द इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रॉब्लम इज स्टडीड बाय एक्शन रिसर्च। इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी हो सकता है, ग्रुप प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसका आप सॉल्यूशन निकाल सके। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, इट डज नॉट फील्ड इन कंट्रीब्यूट इन द फील्ड। ये इसका पर्पस ये नहीं कि कोई नया थ्योरी जनरेट कर दिया, कोई लॉ जनरेट कर दिया, ऐसा नहीं है। एक्शन रिसर्च का क्या है, कोई एक करंट आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाले। तो इस तरह के रिसर्च के जो फाइंडिंग्स होते हैं, उसका पर्पस हम मेरा नहीं होता है कि उसको हम बाकी पॉपुलेशन में जनरलाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो फील्ड ऑफ एजुकेशन में किसी भी तरह का ये कंट्रीब्यूट देने का इसका पर्पस नहीं होता। इट इज पर्सनल रिसर्च, पर्सनल नेचर में, एक पर्सनल कह सकते हैं, जो ऑब्जर्व करता है वो खुद उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है, तो इसलिए ये पर्सनल रिसर्च नेचर का है। तो चलिए एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं कि आज का वीडियो में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर बेसिक, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च कर सकता है, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। नेचर ऑफ डाटा के बेसिस पर क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेचर ऑफ फाइंडिंग्स के बेसिस पर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देखा हम लोगों ने। एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन के बेसिस पर अगर रिसर्च को कैटेगराइज करें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। आज के वीडियो में हम लोगों ने रिसर्च के टीम्स टाइप्स पर बात किया कि बेसिक या फंडामेंटल या प्योर रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च। अगर बेसिक रिसर्च की बात करें तो इसे प्योर या फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि कोई नया आइडिया, प्रिंसिपल, लॉ और थ्योरी डेवलप करे। तो इसका कुछ हमने एग्जांपल दिया था कि जैसे जीन पियाजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, पाउलो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते पर, वो एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये सब कुछ एग्जांपल है। अप्लाइड रिसर्च पर बात किया तो अप्लाइड रिसर्च कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, जो बेसिक रिसर्च में जो रिसर्च हो चुकी है, जो नया आइडिया डेवलप हुआ, थ्योरी डेवलप हुआ, उसको और आगे बढ़ाना, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इनको देखते हैं अप्लाइड रिसर्च में। इसका कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि इम्प्रूव एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ क्योर। एक्शन रिसर्च की बात करें तो एक्शन रिसर्च वर्ड कार्ट लुई ने सबसे पहले बार दिया था। स्टीफन एम कुरे ने इसका एजुकेशन फील्ड में इस्तेमाल किया था। ये एक तरह से पर्सनल रिसर्च होता है, जिसमें कोई रिसर्चर, चाहे वो टीचर हो या कोई पर्सन हो, वो किसी खास तरह का प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उसका इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए वो एक छोटा सा रिसर्च करता है। उस रिसर्च का पर्पस नहीं होता है कि हम दूसरे ऐसा सिचुएशन में इसको जनरलाइज कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो इस तरह का रिसर्च होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, कोई करंट प्रॉब्लम होता है, ये पर्सनल रिसर्च होता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल के साथ बने रहे, इसी तरह के नए नए और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद होप लर्निंग एकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल बी लाइक मोटिवेशन फॉर मी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको रेगुलरली इसी तरह से यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 का वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। जय हिंद।